गुड मॉर्निंग। पिछली क्लिप तक हम लोग सर्कल पढ़े थे, केवल सर्कल की डेफिनेशन और सर्कल की इक्वेशन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे हेडिंग पे आते हैं। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन, सपोज एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 is the equation of the circle such that f of x comma 1 is equal to 0 has equal roots each equal to 2 and f of 1 comma x is equal to 0 has also equal roots each equal to 0, then find equation of circle. So write the question and stop the video and try to solve your own. हाँ, तो हमने सर्कल के इक्वेशन में मालूम है जनरल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो हमने f ऑफ एक्स वाई को क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। नाउ f ऑफ x कॉमा 1, f ऑफ x कॉमा 1 का मतलब जहां जहां x है वहां वहां x रहेगा, जहां जहां 1 है वहां वहां, जहां जहां y है वहां वहां 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c क्या दिया हुआ है, इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है कि इसके दोनों रूट इक्वल हैं, वो कितने हैं, 2 2। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट इक्वल हैं तो सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई a इक्वल टू 4, तो g इक्वल टू -2। सम ऑफ रूट्स c बाई a, सम ऑफ रूट्स भी 4 होगा, तो यहां से 2f प्लस c इक्वल टू 3। अगर जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। और वरना इसको ये भी लिख सकते थे, रूट्स इक्वल है तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। खैर, दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, f ऑफ 1 कॉमा x इक्वल टू 0। f ऑफ 1 कॉमा x क्या हो जाएगा, पहले x स्क्वायर प्लस 2fx, x स्क्वायर प्लस 2fx, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2g प्लस c, 1 प्लस 2g प्लस c। और 2g की वैल्यू हम लोग को पता है कितनी है, 2g की वैल्यू -4, तो x स्क्वायर प्लस 2fx माइनस 3 प्लस c, और इसके दोनों रूट 0 हैं, तो सम ऑफ रूट भी 0 होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 0 होगा, तो f इक्वल टू 0, c इक्वल टू 3। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आपसे ये भी कह सकता था कि फाइंड सेंटर एंड रेडियस, तो अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल inscribed in the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। तो आइए देखते हैं, 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल inscribed in the circle। तो ये सर्कल की आपकी जनरल इक्वेशन है, सर्कल है। ट्रायंगल इनस्क्राइब का मतलब ट्रायंगल इसके इनसाइड, आप ये आपका ट्रायंगल है, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल होंगी, तीनों एंगल इक्वल होंगे, माना कि सेंटर पी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, तो माना कि साइड ए है, अगर साइड ए निकला है तो काम बन जाएगा। ये सेंटर, सर्कल का सेंटर पी है, तो यहां से अगर हम इसको मिला देंगे तो ये बीपी रेडियस हो जाएगा, तो बीपी कितना हो जाएगा
√g² प्लस f² माइनस c, इसको यहाँ पर r कहें। अब मेन टारगेट हमें निकालना क्या है? मेन टारगेट हमें, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो ये आपका a/2 हो जाएगा। ये एंगल π/3 है, तो ये एंगल भी π/3 हो जाएगा। तो sin π/3 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस a इक्वल टू 2r sin π/3, दैट इज √3/2 √3r, दैट इज √3/4 3r square, and r is √g² plus f² minus c. Answer is 3√3/4 g² plus f² minus c. 1996 IIT में ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट हुआ था। 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। केवल अगर इसमें कह दिया जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इनस्क्राइब्ड इन द सर्कल हुज रेडियस इज r, प्योर 10th का क्वेश्चन हो जाएगा। नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कहते हैं किसको हैं या कब यूज करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग अभी देख करके आए हैं सर्कल की इक्वेशन दो फॉर्म में। एक हमें, अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल लें, और एक हम जनरल इक्वेशन लें, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c²। ये तो सर्कल, ये हम लोग बात कर लिए थे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है सबसे आसान फॉर्म, और ये तब होता है जब सेंटर ओरिजिन, सेंटर अगर ओरिजिन नहीं है तो जो इक्वेशन निकल करके आती है उसे अपन जनरल इक्वेशन कहते हैं। खैर, अब हमने यहाँ हेडिंग दी पैरामेट्रिक। तो कई बार हमें क्वेश्चन में सर्कल पे पॉइंट एज्यूम करना पड़ता है। तो जब हम पॉइंट P एज्यूम करेंगे तो भाई जनरली हम x, y एज्यूम करेंगे। P एज्यूम करेंगे तो x, y एज्यूम करेंगे। तो कितने अननोन हो गए? 2 अननोन। तो अब हम करते ये हैं कि सर्कल या स्ट्रेट लाइन या इन सब की प्रॉपर्टी यूज करके ऐसा कोऑर्डिनेट एज्यूम करते हैं जो दो बातें करे, एक तो वेरिएबल कम करे और एक कैलकुलेशन को आसान करे। क्या? एक तो वेरिएबल, यहाँ दो वेरिएबल हैं x और y, तो इस रिलेशन का यूज करके एक तो वेरिएबल कम करे और दूसरा कैलकुलेशन आसान करे। तो अब अगर हम इस पर्टिकुलर सर्कल की बात करें, और इस पर्टिकुलर सर्कल में अगर हम लोग देखें कि ये सर्कल है, इसका डायग्राम सर्कल के सेंटर पे ओरिजिन होगा और ये y एक्सिस। अब ये हमने जनरल पॉइंट P मान लिया x, y। अब इस पर्टिकुलर केस में हमें पता है कि सेंटर 0,0 है, इसकी रेडियस a है। इन सब चीजों का इस्तेमाल करके अब हमने क्या किया, ये एंगल थीटा मान लिया। अब ये थीटा क्या हो जाएगा? ये थीटा भी वेरिएबल हो जाएगा। क्यों? पॉइंट P यहां ले लेंगे तो थीटा कम हो जाएगा, पॉइंट P यहां ले लेंगे थीटा और बढ़ जाएगा, पॉइंट P यहां ले लेंगे थीटा और वेरिएबल हो जाएगा। तो अब अगर हम थीटा a और के हिसाब से लिखे तो पॉइंट P के रेस्पेक्ट में, या इधर लिखते हैं पॉइंट P के रेस्पेक्ट में x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा। आप डायग्राम देख लीजिए, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा। आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और वहां से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये जब हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो ये कहलाएगा पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन। और इसी को जब हम इस तरह से लिखेंगे a cos थीटा, a sin थीटा, तो ये कहलाएगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहलाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो a cos थीटा, a sin थीटा में केवल कितना वेरिएबल रह गया? एक थीटा। और cos थीटा sin थीटा कैलकुलेशन में भी हमें हेल्प करता है, कैलकुलेशन आसान करता है। ऐसा नहीं कि यही एक cos थीटा हम
दूसरे फॉर्म में भी, टी के फॉर्म में, लेमडा के फॉर्म में और कई सारे फॉर्म में अगर हम चाहें तो इस x और y को लिख सकते हैं कि उस t को एलिमिनेट करने पर ये इक्वेशन मिल जाए। थीटा एलिमिनेट करेंगे तो सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। और भी हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन हमने आपसे कहा कि हम वैसे ऑप्शन को प्रेफर करते हैं जिससे सबसे आसान कैलकुलेशन हो। तो इन जनरल हम लोग a cos थीटा a sin थीटा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। लेकिन जब पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखने जाते हैं तो जैसे कि हमने आपको स्ट्रेट लाइन में बताया था कि अगर ये हमने 0,0 थीटा के डायरेक्शन मिलेंगे तो a cos थीटा प्लस a sin थीटा आएगा, और थीटा के अपोजिट डायरेक्शन मिलेंगे तो इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस a cos थीटा माइनस a sin थीटा, माइनस a cos थीटा इसलिए जब बुक में आप देखोगे तो कई बार वहां पर पैरामेट्रिक इक्वेशन में भी प्लस माइनस a cos थीटा प्लस माइनस a sin थीटा मिलेगा, और यहाँ भी प्लस माइनस a cos थीटा और प्लस माइनस a sin थीटा। लेकिन जनरली कैलकुलेशन में हमको एक बार में एक ही पॉइंट की जरूरत पड़ती है, तो जनरली हम a cos थीटा a sin थीटा ही यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अगर a cos थीटा a sin थीटा है तो माइनस a cos थीटा माइनस sin थीटा भी सर्कल पे ही लाई करेगा, थीटा पैरामेट्रिक आपका कोऑर्डिनेट को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये स्टैंडर्ड सर्कल नोट करिए, फिर जनरल सर्कल की बात करते हैं। तो जनरली हमने आपसे कहा कि प्लस माइनस a cos थीटा प्लस माइनस a sin थीटा, तो इधर वाला p और उसके अपोजिट वाला माइनस रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने केवल प्लस साइन लेकर के चल रहे हैं। अब अगर जनरल सर्कल है तो जनरल सर्कल का सेंटर माइनस g माइनस f, रेडियस r, और अगर ये पॉइंट P ले लें और ये अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें और ये थीटा, तो यहां से आपका x इक्वल टू निकल करके आता है माइनस g प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कॉस थीटा। इस पॉइंट P के रिस्पेक्ट में, अगर पॉइंट P x, y है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब x एक्सिस या x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस तो नहीं होगा, और y इक्वल टू माइनस एफ प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी साइन थीटा। आया यहीं से, ये सेंटर निकला कहां से, स्ट्रेट लाइन पैरामेट्रिक फॉर्म, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r से। यहां पर भी p के रिस्पेक्ट में ये लिखे q, तो यहाँ पे ये इसमें नहीं बदलाव नहीं होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे अगर q के रिस्पेक्ट में आप लिखोगे तो q के रिस्पेक्ट में आपका हो जाएगा x इक्वल टू माइनस जी माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कॉस थीटा, y इक्वल टू माइनस एफ माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। यहाँ पर भी वैसे तो खैर जनरल का बहुत कम ही जरूरत पड़ता है, स्टैंडर्ड का ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर भी ज़्यादातर के हमको प्लस का ही ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हमको वन टाइम पे एक ही पॉइंट निकालना होगा, और अगर एक पॉइंट निकाल लिए तो सेंटर से दूसरा पॉइंट निकाल लेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस भी लिख सकते हो, क्योंकि बुक में एक साथ प्लस माइनस कर देता है, तो दोनों ही चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, थीटा को एलिमिनेट करने पे इस सर्कल की इक्वेशन मिल जाती है। तो आप इनको क्लब करके भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। तो आता है ये आपका, इसमें अब आपका केवल एक वेरिएबल है, तो अब ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहलाता है। जहां कहीं भी किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो हम इस्तेमाल करेंगे। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का मतलब पॉइंट कर्व पे है, पॉइंट हमें एज्यूम करना है, और पैरामीटर थीटा पैरामीटर है। तो और थीटा को एलिमिनेट करने पर, और कोई जरूरी नहीं कि हम त्रिगो के फॉर्म में लें, किसी और फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम लोग ने बात किया कि हम ट्राई करते हैं कि हमें कैलकुलेशन भी आसान करें, तो जो सबसे आसान फॉर्म होता है उसे हम लोग यहाँ पर लिखें। तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट था, जहाँ कहीं जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इंटरसेप्ट सर्कल के पहले हम लोग ने स्ट्रेट लाइन में, याद करिए, डिस्कस किया था
स्ट्रेट लाइन में हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था और हम लोग बात किए थे कि ओरिजिन से लेकर के जहां पे लाइन कट करती है एक्स एक्सिस को, उसे हम एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो सर्कल है ये आपका, तो यहां पर सर्कल एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। तो जो सर्कल जहां जहां पे कट कर रहा है, तो ये जो पार्ट ए बी होगा ये आपका एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। और अगर इसका नामकरण सी डी कर दे तो ये सी डी आपका वाई इंटरसेप्ट। तो सर्कल जहां जहां कट करेगा तो एक तरीके से एक्स इंटरसेप्ट कॉर्ड की तरह बिहेव करेगा, सी डी वाई इंटरसेप्ट कॉर्ड। और ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा सर्कल आपका नीदर एक्स इंटरसेप्ट नॉर वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट 0, एक्स इंटरसेप्ट इज दिस। तो कई केस हो सकते हैं, वाई इंटरसेप्ट दिस, नो एक्स इंटरसेप्ट। तो ये हम लोग ने ज्योमेट्रिकली देखा कि एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं किसको है, तो सर्कल जहां जहां पे कट करता है एक्स एक्सिस को, उसके बीच के पार्ट को हम एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट। तो अब वापस आते हैं अपनी हेडिंग में। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमारा सर्कल है जिसका सेंटर -g, -f होगा, रेडियस √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होगा। तो अगर हम ये x एक्सिस कहें और ये y एक्सिस कहें, डायग्राम आप ठीक ठीक बनाइएगा। अब अगर हम ये मान के चलते हैं, अभी जो पहले मान के चले थे ए बी हमारा x इंटरसेप्ट है, सी डी हमारा y इंटरसेप्ट है। अब देखिए हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। हम लोग इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 0, और सॉल्व करके कर सकते हैं या ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, पॉइंट P हमारा सेंटर होगा और पॉइंट P और हम सेंटर कह देते हैं, तो सेंटर में कोऑर्डिनेट -g, -f होगा। AP, BP, CP, PD सब क्या कहलाएंगे, AP, BP, CP, DP ये सब रेडियस कहलाएंगे। हमें निकालना है AB, तो हमने कहा हम ज्योमेट्री इस्तेमाल करने जा रहे हैं, या हमने आपसे कहा कि इस लाइन की इक्वेशन को इस सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व कर लो, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 0, और फिर आपको a और b के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लीजिए। या दूसरा हमने कहा कि हम ज्योमेट्री यूज करने जा रहे हैं, तो अगर AP और BP को मिला दें, ये AP और ये BP, P से अगर हम AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि AB कॉर्ड है, अगर इसका नाम ABCDE रख दें तो AE इक्वल टू AB इक्वल टू AB/2 है ना। अब P का कोऑर्डिनेट -g, -f है, तो अब अगर हम देखें तो AE स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EP स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर। AE कितना है, तो AB स्क्वायर बाई 4 प्लस EP कितना है, EP मॉड ऑफ -f होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट है, तो प्लस f स्क्वायर इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। AP इज रेडियस, तो आप यहां से क्या कह सकते हैं, AB इक्वल टू 2√g स्क्वायर माइनस c। नोट करिए तो जरा। और AB क्या है, AB आपका x इंटरसेप्ट है।
AB, that is x intercept is equal to AB is equal to 2 under root g square minus c. And here equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. तो x इंटरसेप्ट हमारा आ चुका है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी. अंडर रूट आते ही रियल या इमेजिनरी होने की बातें आ जाती हैं, इसलिए यहाँ पर जरा केस वाइज, केस नंबर 1 लिखिए. इफ जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 implies that if g square minus c greater than 0 implies that अगर g स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 है तो ये रियल और नॉन जीरो नंबर होगा. तो लिखिए x इंटरसेप्ट विल बी रियल एंड नॉन जीरो. x इंटरसेप्ट विल बी रियल एंड नॉन जीरो. If g square minus c greater than 0 implies that x intercept will be real and non-zero. इसी को दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं again implies. आप again implies that फिर लिखेंगे again implies that. पहले आपने लिखा x intercept is real and non-zero. अब फिर again implies that circle will cut x axis at two real and distinct point. Circle will cut x axis at two real and distinct point. तो क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है, इंटरसेप्ट के थ्रू पूछ सकता है या सर्कल कट कर रहा है या नहीं कट कर रहा है, दो लैंग्वेज में पूछ सकता है. दूसरा केस आप लिखेंगे, लिख लिया ना, सर्कल विल कट एक्स एक्सिस एट टू रियल एंड, बात एक ही है लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है. सेकेंड केस, इफ जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0, अगर जी स्क्वायर माइनस सी 0 है तो अभी भी एक्स इंटरसेप्ट रियल होगा, लेकिन वो एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, 0. तो लिखिए इंप्लाई एक्स इंटरसेप्ट इज रियल एंड 0. जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 implies that एक्स इंटरसेप्ट इज रियल एंड 0. अब जब x इंटरसेप्ट रियल है और 0 है तो वो केस में आप क्या कह सकते हो, सर्कल दो सेम पॉइंट पे टच करेगा और इसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट. इसी को हम कहेंगे तो implies that करके लिखेंगे सर्कल विल टच द x एक्सिस. सर्कल विल टच द x एक्सिस. सर्कल विल टच द x एक्सिस. Circle will touch the x-axis. Third case, if g square minus c less than 0, जैसे ही g square minus c less than 0 होगा, नेगेटिव इमेजिनरी देगा तो क्या बोलेंगे, implies that x intercept is imaginary. x intercept is imaginary. x इंटरसेप्ट इज इमेजिनरी. और अगर आप डायग्राम अब देखोगे तो इस तरह से x इंटरसेप्ट इमेजिनरी का मतलब ये, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो अगेन इंप्लाइज दैट सर्कल नीदर कट नॉर टच द x एक्सिस. अगेन इंप्लाइज दैट सर्कल नीदर कट नॉर टच द x एक्सिस. Circle neither cut nor touch the x-axis. तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये 3 लिखने के बाद अब आपको लिखना है, हम अपना इसी में काम चला लेंगे. अगर हम ये कहें कि हमको CD निकालना है तो CD निकालने के लिए यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और ये PFCD FCD का मिड पॉइंट होगा. तो अब अगर आप इसको इस तरह से मिला देते हो तो अब आप यहां से कहोगे CF
इज इक्वल टू डी एफ इज इक्वल टू सी डी बाई 2। और ये सारा करते हुए आओगे तो ये सी डी आपका निकल आएगा 2√f² माइनस सी, या आप ये भी लिख सकते हो सिमिलरली, और या आप लिख सकते हो ये CF² प्लस FP² इक्वल टू AP लिखा रहने देते हैं, चलो CP² कर देते हैं, CP²। दिस विल बी CD² बाई 4 एंड दिस विल बी G²। तो y इंटरसेप्ट 2√f² माइनस सी। तो ये अगर जनरल सर्कल है तो ये दोनों फार्मूले याद रखना है, x इंटरसेप्ट 2√g² माइनस सी, y इंटरसेप्ट 2√f² माइनस सी। हाँ, तो अब जब सिमिलरली लिखे ही हो तो यहाँ पे भी 3 केस आएंगे। यहाँ भी 3 केस क्या क्या होते जाएंगे? इफ f² माइनस सी ग्रेटर देन 0 implies that y इंटरसेप्ट इज रियल। सिमिलरली लिख लो या अंडरस्टूड हो जाएगा, बस सुन लो केवल। f² माइनस सी ग्रेटर देन 0 y इंटरसेप्ट इज रियल एंड नॉन जीरो। अगेन implies that circle cuts the y axis at 2 distinct points. f² minus c is equal to 0 implies that y intercept is real and 0. Again implies that circle touches the y axis. f² minus c less than 0 implies that y intercept is imaginary. Again implies that circle neither cut nor touch the y axis. तो ये हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कुल जमा इतनी सारी चीजों में आपको सीधे सीधे ये सब जो बातें हमने कर ली, आपको यहाँ पे 2 चीजें आपको याद रखनी है। एक आपको याद रखना है x इंटरसेप्ट (2√g² माइनस c and y इंटरसेप्ट 2√f² माइनस c। यहाँ से भी 3 केस होंगे, यहाँ से भी 3 केस होंगे, और वो 3 केस में किन्हें क्या कहते हैं, किस तरह से कहते हैं, ये आपने देखा। ओरल सा क्वेश्चन है आपका। क्या है क्वेश्चन? द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हैव कोऑर्डिनेट्स -4,3 and 12,-1 full stop. What length does the circle intersect on the y-axis? मतलब आपको सर्कल का y इंटरसेप्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल, पिछले क्लास में हम लोगों ने फार्मूला x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 मल्टीप्लाई किए x² माइनस 8x माइनस 48 प्लस y² माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, x² प्लस y² माइनस 8x माइनस 2y माइनस 51 इक्वल टू 0। y इंटरसेप्ट केवल पूछ रहा है तो y, वरना वो y इंटरसेप्ट पूछ सकता था, x इंटरसेप्ट पूछ सकता था। तो पहले तो जो पूछ रहा है पहले वो निकाल दिया जाए। y इंटरसेप्ट 2√f², f की वैल्यू 1 है, f² प्लस c, तो 4√30। अगर x इंटरसेप्ट पूछता तो 2√f² माइनस c हो जाता,
2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस, अच्छा 2 अंडर रूट जी स्क्वायर करने से, ठीक है। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सर्कल, और फॉर विच द सर्कल ब्रैकेट में चाहे एक चीज और लिख लीजिए, फॉर विच द सर्कल दैट इज रियल, for which the circle x square plus y square minus 6x minus 8y plus lambda is equal to 0 neither cut nor touch both the axes, neither cut nor touch both the axes। तो कह रहा है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सर्कल, सर्कल ब्रैकेट में लिख दिया जाए रियल, सर्कल रियल है, फिर neither cut nor touch both the axes, मतलब x इंटरसेप्ट भी इमेजिनरी एंड y इंटरसेप्ट भी इमेजिनरी, तो g स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 एंड f स्क्वायर माइनस सी, एंड एक और शर्त सर्कल रियल है एंड g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रियल सर्कल की कंडीशन भी आपको ही याद रखनी है, g की वैल्यू -3, f की वैल्यू -4, c की वैल्यू लैम्डा, g स्क्वायर दैट इज 9 माइनस c लेस देन 0, c ग्रेटर देन 9 एंड 16 माइनस c लेस देन 0, c ग्रेटर देन 16 एंड 9 प्लस 16 माइनस c ग्रेटर देन 0, c लेस देन इक्वल टू 25। रियल भी कहा गया है। तो अब तीनों एंड से कनेक्ट हैं, तीनों का इंटरसेक्शन, तो 9 से बड़ा, 16 से बड़ा, 25 से छोटा या बराबर। तीनों का इंटरसेक्शन का मतलब जहां तीनों लाइन कॉमन हो, तीनों लाइन कॉमन कहां से कहां तक है, अच्छा c की वैल्यू तो लैम्डा है, तो c की वैल्यू भाई लैम्डा लिखो ना, खराब लग रहा है। तो लैम्डा बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 16 टू क्लोज्ड इंटरवल 25, ओपन इंटरवल 16 टू क्लोज्ड इंटरवल 25। तो इस क्लिप में इतना ही। नेक्स्ट क्लिप में फिर हम लोग जो है पहले पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, फिर पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, लाइन कॉर्ड, पोजीशन का मतलब कॉर्ड के बारे में, टेंजेंट के बारे में, या नीदर कट नॉट टच एंड सो ऑन। तो इस क्लिप में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लिप में। ओके, बाय।